students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this particular video we are talking about how to present a paper of CBSE Class 12th Biology Practical Board Exam 2024-2025. लास्ट वीडियो में बेटा हमने देखा था कि जो बायोलॉजी प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम का क्या पैटर्न है, किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन पेपर का, किस तरह से आपको स्पॉटिंग, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल फाइल किस तरह से आपको ऑफिशियल पैटर्न के अकॉर्डिंग बनानी होगी, इस बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में देखने वाले हैं कि जो आपके सीबीएसई प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी क्लास 12th का जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से आपको करना होगा। सो एज यू ऑल नो, दिस इज द क्वेश्चन पेपर pattern and the marks distribution that we have covered in the last video. Okay, so we have covered all these things in the last video. अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, ठीक है। तो चेकआउट that video in which we have covered all the basic details about the biology practical board exam CBSE class 12th. Okay, so how to present a paper of CBSE प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम क्लास 12th बायोलॉजी। तो पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेसिक डिटेल, फिल योर डिटेल्स करेक्टली। तो जो आपकी बोर्ड एग्जाम की आंसर बुक होगी, आंसर शीट आपको इस तरह से दिखेगी फ्रंट पेज। तो आपको जितनी भी आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, लाइक आपका बोर्ड का रोल नंबर है उसमें आएगा, ठीक है, आपका सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट कोड, ओके, सब्जेक्ट कोड, डेट, ओके। सो दीज ऑल आर द बेसिक डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए। रोल नंबर आपको अच्छे से फिल करना होगा, ठीक है, कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, व्हाइटनर का यूज नहीं होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विदाउट परमिशन ऑफ द इन्विजिलेटर वो व्हाइटनर यूज करके उसको करेक्ट कर देते हैं। तो व्हाइटनर आपने यूज नहीं करना है, ठीक है। जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स, फ्रंट पेज जो होगा आपका वो आपने अच्छे से फिल करना है। तो ये सबसे पहले सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका, फिल योर डिटेल्स करेक्टली। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता चल रहा कि किस तरह से इसको फिल करना है, तो आप आपके जो बायोलॉजी टीचर होंगे, जो इंटरनल एग्जामिनर होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैम इसमें मेरे को कंफ्यूजन है, तो आप हमें बता दीजिए कि इसको कैसे डिटेल्स को फिल करना है। ओके, सेकेंड थिंग इज, तो जब आपकी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाएंगी तो आपको बॉर्डर ड्रॉ करना होगा हर शीट में। तो आपके जब इसको ओपन करेंगे शीट को, तो इस तरह से शीट्स आपको नजर आएंगी। तो हर शीट के में आपको बॉर्डर करना, ड्रॉ करना होगा, ठीक है। इससे क्या प्रेजेंटेबल शीट लगती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी थिंग आती है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर शुड बी करेक्टली मेंशन। तो अब आपको पता ही है कि आपको, अगर हम लास्ट वीडियो में हमने सारा डिस्कस करा था कि क्वेश्चन नंबर 1 में मेजर एक्सपेरिमेंट आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में माइनर, नेक्स्ट स्लाइड प्रिपरेशन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इज स्पॉटिंग, नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 30 मार्क्स का आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपने आंसर शीट्स में करेक्टली आपने उसको फिल करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा एक्सपेरिमेंट है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज द नॉलेज अबाउट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स प्लस स्पॉटिंग। तो आपको, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, जितने भी आपके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें से ही आपका पेपर आएगा। तो आपको एक्सपेरिमेंट्स को कैसे परफॉर्म करना है और एक्सपेरिमेंट्स के रिलेटेड जितने भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है, ठीक है। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। 5 एक्सपेरिमेंट्स आएंगे जिसमें से जो कि मेजर एक्सपेरिमेंट होंगे, ठीक है। मेजर एक्सपेरिमेंट आपका क्या होगा, फिफ्थ जो एक्सपेरिमेंट है, दैट इज आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज स्पिनच, ग्रीन पी सीड्स, पपाया एक्सेट्रा, ठीक है। तो दिस इज द मेजर एक्सपेरिमेंट। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखी हैं पूरा एक्सप्लेनेटरी वर्जन में। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर लें। अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है, आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं पता है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं पता है, तो मेरे अपने चैनल में मैंने आपको ये वीडियोस बना रखी हैं। तो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हमने जो नॉलेज अबाउट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, आपको एक्सपेरिमेंट्स की सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो हर एक एक्सपेरिमेंट में डायग्राम्स बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है जी। तो जैसे कि आपका एक्सपेरिमेंट है टेम्परेरी माउंट पोलन जर्मिनेशन का, पोलन का डायग्राम बनेगा, तो आपका डीएनए आइसोलेशन का छोटा सा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स है उसमें आपका डायग्राम्स बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है जी।
नेक्स्ट इज द मेक ऑब्जर्वेशन चार्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो ऑब्जर्वेशन चार्ट आपका जो क्वाड्रेट वाला एक्सपेरिमेंट है, ये जो दो एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके, द स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड एंड स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड, ये जो दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि माइनर एक्सपेरिमेंट्स में आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये। तो इसमें आपका ऑब्जर्वेशन चार्ट बनेगा, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जर्वेशन चार्ट किस तरह से आपको आपके क्लास टीचर ने बनवाया है, ठीक है जी। और इसकी रीडिंग, इसकी कैलकुलेशन, इसके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट इज यू शुड नो अबाउट ऑल द स्टेप्स ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट। हर एक एक्सपेरिमेंट का, चाहे वो माइनर एक्सपेरिमेंट है, मेजर एक्सपेरिमेंट है, स्पॉटिंग है, स्लाइड प्रिपरेशन है, तो आपको सारे के सारे स्टेप्स इसके पता होने चाहिए। जैसे जैसे आप ये डेमो से देखिए, दिस इज द शीट, आंसर शीट, इस तरह से आपकी आंसर शीट होगी। तो सबसे पहले आप इसको बॉर्डर बना लेंगे, हर एक शीट में आपका एक बॉर्डर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है आपका मेजर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मेजर एक्सपेरिमेंट में आपको पता होना चाहिए सारे के सारे जितने भी स्टेप्स हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, फिर अपैरेटस आएगा, नेक्स्ट इज थ्योरी, नेक्स्ट इज प्रोसीजर, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन चार्ट बनेगा, अगर किसी का डायग्राम है तो वो डायग्राम बनेगा। जैसे पोलन वाले एक्सपेरिमेंट में डायग्राम्स हैं तो उसके बारे में आपको लिखना होगा कि किस तरह के पोलन्स दिखे हैं, डायग्राम्स बनाने होंगे। रिजल्ट में आपको जो भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो आपको थ्योरेटिकल वे में यहाँ लिखना होगा। लास्ट इज द प्रिकॉशन। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट, चाहे वो मेजर एक्सपेरिमेंट है चाहे वो माइनर एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो डायग्राम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायग्राम स्किप कर देते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट में डायग्राम बनाएंगे ही नहीं। तो आपका पेंसिल से डायग्राम बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट जो आ जाता है, यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन, ठीक है। कई स्टूडेंट्स क्या कलरफुल पेन्स यूज करते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। तो आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन ही यूज करना है, ठीक है। लास्ट इज द यूज पेंसिल फॉर मेकिंग डायग्राम्स। तो डायग्राम्स के लिए आपको पेंसिल ही यूज करनी है और आपको स्केच कलर्स, कलरफुल पेन्स यूज नहीं करने हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट यूज वाइटनर। वाइटनर आपको यूज नहीं करना है बेटा आंसर शीट्स में, चाहे वो फ्रंट पेज है चाहे वो बैक साइड की जितनी भी शीट्स हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में व्हाइटनर यूज नहीं करना है। जो कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ेगा, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आ जाती है कि स्पॉटिंग। स्पॉटिंग आपको एज यू ऑल नो 7 मार्क्स की स्पॉटिंग आएगी, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द स्पॉटिंग। तो अगर आपको स्पॉटिंग का देखना है कि किस तरह से आपको स्पॉटिंग आएगी, किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में A to Z पूरा का पूरा आपको बता रखा है। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपके 7 मार्क्स की आएंगी। 7 स्पोर्ट्स आएंगे आपको, ठीक है जी। 7 स्पोर्ट्स आएंगे, आपके सिलेबस में से ही आएंगे। तो सिलेबस में कितने स्पोर्ट्स हैं टोटल? 11 स्पोर्ट्स हैं। देखो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, ये सारा का सारा आपका 11 स्पोर्ट्स हैं टोटल। तो उसमें से आपको 7 स्पोर्ट्स आएंगे, ठीक है जी। स्पोर्टिंग एक एक मार्क की होगी, ठीक है। स्पोर्ट ए टू स्पोर्ट जी, स्पोर्ट ए टू स्पोर्ट जी, ठीक है। तो स्पोर्ट A B C D E F G 7 स्पोर्ट्स आपके टोटल होंगे, ओके। तो स्पोर्टिंग में हर एक स्पोर्ट जो होगा आपका 1 मार्क का होगा, ठीक है जी। 1 मार्क का आपका स्पोर्ट होगा। जैसे सपोज आपको स्पोर्ट ए में आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। तो सपोज दिस इज द आपको स्लाइड में दे रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट स्लाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि स्लाइड किस चीज़ की है। लाइक जैसे कि यहाँ पे TS ऑफ ब्लास्टुला, तो आपको इस तरह का कोई डायग्राम दिख रहा है स्लाइड में, तो आपको पता होना चाहिए, देखो स्पॉट ए इज TS ऑफ ब्लास्टुला, और आपके इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे एंड विद रफ डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्पोर्ट ए से लेके स्पोर्ट जी तक 7 स्पोर्ट्स आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा स्पोर्ट ए क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, लाइक TS ऑफ ब्लास्टुला, ठीक है। तो उसके कैरेक्टर्स आपको 3 to 4 कैरेक्टर्स लिखने होंगे एंड डायग्राम बनाना होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका 1 मार्क का होगा, ठीक है। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स आपको कितने आएंगे? 7 आएंगे, ओके। सो आपको स्पॉटिंग में स्पोर्ट आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले उसको हाईलाइट करके लिखना है कि वो स्पोर्ट क्या शो कर रहा है। नेक्स्ट आपको 3 to 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं एंड देन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पॉटिंग एंड द पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम। नेक्स्ट बात आती है प्रैक्टिकल फाइल एंड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। तो इन दोनों की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। तो आपको किस तरह से प्रैक्टिकल फाइल्स को, इसका फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, इसकी डिटेल्स कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी मैंने उसमें उसको एक्सप्लेनेटरी वर्जन में बता रखा है, एंड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो अब किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले जो दोनों फाइल्स हैं आपकी, प्रैक्टिकल फाइल एज वेल एज द इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, वो आपकी वेल कवर्ड होनी चाहिए, उसमें कवर चढ़ा होना चाहिए, ठीक है। वेल कवर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द ऑल बेसिक डिटेल्स शुड बी मेंशन ऑन द फ्रंट पेज। बेसिक डिटेल्स का मतलब है आपका स्कूल का नाम, ठीक है, आपका रोल नंबर, ओके। तो ये सारी की सारी आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके फ्रंट पेज पे होनी चाहिए। इसका मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है उस वीडियो में, तो आप वीडियो वो डेफिनेटली उसको चेकआउट कीजिए।
नेक्स्ट इज इंडेक्स शुड बी साइंड बाय बायोलॉजी टीचर, ठीक है। तो जो आपका प्रैक्टिकल फाइल्स का इंडेक्स है एंड प्रैक्टिकल फाइल है वो सारी की सारी साइंड होनी चाहिए आपके टीचर, बायोलॉजी टीचर से। एंड इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में भी आपके बायोलॉजी टीचर के सिग्नेचर होने ही चाहिए। लास्ट थिंग इज ऑल एक्सपेरिमेंट्स एंड स्पॉटिंग शुड बी वेल रिटन विद डायग्राम्स एंड ऑब्जर्वेशन चार्ट। तो जो कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसमें सारे के सारे जो आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो होने चाहिए, ठीक है। कंप्लीट थ्योरेटिकल एज वेल एज द डायग्राम्स, ऑब्जर्वेशन चार्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा अगर आप जब भी आप जाएं प्रैक्टिकल अपना देने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है वाइवा। वाइवा की बात करें तो कई स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ भी आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाता है। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है आपके स्कूल्स में वो भी अलग स्कूल में बायोलॉजी का टीचर ही होते हैं, ठीक है। तो वो आपके सिलेबस से ही पूछेंगे। जो आपका क्या प्रैक्टिकल फाइल में एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपको उसका पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए, कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। जो आपने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाया है उसका आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपने वो टॉपिक क्यों चूज किया, व्हाट इज द कंक्लूजन, आपने कंक्लूजन क्या निकाला, आपने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट से आपने क्या सीखा, ठीक है। तो आपके जो जितने भी इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में पॉइंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, जितने भी आपके उसमें पूरा का पूरा मटेरियल है, वो आपको पूरा का पूरा मटेरियल आपको पता होना चाहिए जो कि आपने प्रैक्टिकल फाइल्स एज वेल एज इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाता है बी कॉन्फिडेंट। अगर जब भी आप एग्जामिनर के आगे बैठे वाइवा देने के लिए अपना कॉन्फिडेंस आपने भी अपना कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। आपने नर्वस नहीं होना है, कामली पहले क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है, फिर उसका आंसर देना है, ठीक है जी। यू शुड नो ऑल अबाउट योर वट एवर यू हैव रिटन ऑन योर प्रैक्टिकल फाइल एज वेल एज इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। तो प्रैक्टिकल फाइल में और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में जितना भी मटेरियल आपने लिखा है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हर एक एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर पता होना चाहिए, ठीक है। उसका रिजल्ट अगर किस तरह से आता है तो वो क्यों है, इस तरह से रिजल्ट हमें क्यों दिखा, ठीक है। तो और इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट का भी आपको पता होना चाहिए कि क्या बिब्लियोग्राफी है, उसमें क्या आपने सीखा, कंक्लूजन क्या है। तो आपका ये सारा का सारा वाइवा में पूछा जाता है। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है बेटा, जितना भी आपको वाइवा पूछा जाएगा वो आपका सिलेबस में से ही पूछा जाता है, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम 2024-2025 का पूरा जो पेपर पैटर्न है, वाइवा है, वो सारा का सारा हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करा। तो इफ यू लाइक दिस लेक्चर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज ट्रैप बायोलॉजी। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।